Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Bharti Sharma and today we will discuss about HP SET Life Sciences 2019. देखिए HP SET जो है वो लास्ट टाइम 2019 में ही कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद ड्यू टू कोविड ये अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी है कि दिस ईयर 2022 में अभी मे बी ये नवंबर और दिसंबर में फिर से आने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी एग्ज़ाम के बारे में। तो हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो HP सेट का एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहते हैं। पेपर 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आता है और पेपर 2 में आपका जो सिलेबाई होता है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव होता है पेपर 2, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है पहले इसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि इसका पैटर्न होता कैसा है। जो पेपर 2 है इसका जो मैक्सिमम टाइमिंग है, ठीक है, वो 2 आवर्स की रहती है और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। सो जो मैक्सिमम मार्क्स का ये पेपर रहता है ये 200 मार्क्स का ही पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज आइस फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, आइस क्यों फ्लोट करता है पॉन्ड की सरफेस या लेक्स की सरफेस पे? बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसमें जो राइट ऑप्शन है वही करवाऊंगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास ट्रांसफेरेज। क्लास ट्रांसफेरेज का इनमें से कौन सा एंजाइम एग्जाम्पल, ठीक है, वो राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, दैट इज काइनेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, सॉरी, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के लिए? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज दे कॉज डिक्रीज इन बोथ Km एंड Vmax वैल्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस DNA एग्जिस्ट इन ए फॉर्म। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिसमें जो DNA है, ठीक है, वो ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। ठीक है, इस कंसनट्रेशन में जो है वो DNA किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ DNA इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा DNA का फॉर्म है जो कि लेफ्ट हैंडेड है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ZDNA। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ठीक है, कौन सा ऐसा DNA है जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है tRNA एंड rRNA। ठीक है, जो rRNA होता है वो जो tRNA होता है, ठीक है, ट्रांसफेरेज RNA होता है और जो rRNA होता है वो राइबोसोमल RNA होता है। तो ये पहले से ही प्रोटीन्स होती है, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज ये पहले से प्रोटीन्स है। ठीक है, तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज tRNA एंड rRNA। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स विल नॉट गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन विद फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, कौन सी शुगर है जो कि पॉजिटिव रिएक्शन नहीं करती है इनमें से फेलिंग टेस्ट में? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज ऐसी शुगर है, ठीक है, जो कि फेलिंग टेस्ट में पॉजिटिव रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन एसिड फॉस्फेटेज। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, उसको ध्यान से आप देखिए। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लाइसोसोम, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू काइनेटोकोर्स डेवलप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज लेट प्रोफेज।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करती है कैरियर प्रोटीन को। सो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ए, दैट इज दे बाइंड स्पेसिफिकली टू मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो इसकी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ ट्यूबुलिन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन अ बी ट्यूब्यूल इज, दैट इज 10। ठीक है, नंबर ऑफ ट्यूबुलिन कितने होते हैं, 10। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन इन द सेल आर कैरिड आउट इन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गोल्जी बॉडीज। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडीज में। क्वेश्चन नंबर 13, फाइटोक्रोमोबिलिन्स, ठीक है, इज सिंथेसाइज्ड इन, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं फाइटोक्रोमोबिलिन्स, ये सिंथेसाइज होते हैं आपके प्लास्टिड्स में। ठीक है, प्लास्टिड में ये सिंथेसाइज होते हैं। फाइटोक्रोमो, ठीक है, क्रोमो कलर, दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, ये यहाँ से आप मतलब गेस कर सकते हो अगर आपको, अगर नहीं भी आता तो। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कोडिंग स्ट्रैंड फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट लिया हुआ है और इसमें एंटी कोडिंग नहीं पूछा है, कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है यहाँ पे। देखिए आरएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड मतलब इसका जो डीएनए स्ट्रैंड होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो यहाँ से यूरासिल है वो इस थायमिन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हेटेरोक्रोमेटिन इज डार्कली स्टेन्ड देन यूक्रोमेटिन, ये तो राइट ऑप्शन है। हेटेरोक्रोमेटिन is characterized by repetitive DNA sequences, this is also right. Heterochromatin contains very few, if any, structural gene which encoded proteins, ठीक है, this is also right statement. Facultative heterochromatin is permanently maintained in condensed state, so this is wrong option है, तो यहाँ पे incorrect ही पूछा हुआ है, तो इसको जो right option होगा D। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस का, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज SSRNA एंड सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, वायरस मतलब सर्कुलर फॉर्म का डीएनए, तो ये लीनियर फॉर्म का तो यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही, ये तो मतलब ठीक है, ये तो मतलब आप आइडिया ही लगा सकते हो, राइट, देख ही पता चल रहा है कि जो उसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डबल स्टैंडिंग, तो होगा नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा, राइट, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिप्रेजेंट फोटोलाइसिस एक्टिविटी। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि फोटोलाइज एक्टिविटी होती है, राइट, सो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डीएनए रिपेयर में उसको हम देखते हैं फोटोलाइज एक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है, ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा ऐसा मैसेंजर है जो कि सेकंड मैसेंजर एक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो उसका राइट ऑप्शन है दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं इन्वॉल्व होता है उसमें, तो देखिए फैगोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में तो मतलब इसमें
लार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आउट हो सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें से लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट नहीं हो सकते। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्परमेबिलिटी ऑफ कॉर्क सेल। ठीक है, कौन सी डिपोजिशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इम्परमेबिलिटी ऑफ कॉर्क सेल। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज सबरिन। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइकोब्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर द रूट एपिडर्मल सेल दैट फॉर्म रूट हेयर। ठीक है, क्या होते हैं? रूट एपिडर्मल सेल्स होती है जो कि रूट हेयर फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक्जैक्ट प्राइमरी जाइलम, ठीक है, इन एग्जैक्ट प्राइमरी जाइलम इनमें से आपको राइट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसकी जो राइट स्टेटमेंट है वो है ए, दैट इज प्रोटोजाइलम इज फास्टेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, मेटाजाइलम नहीं करता है, ये भी गलत है और दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो इसको राइट ऑप्शन होगी ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच प्लांट पार्ट सेल कंपेरेबल टू स्टेम सेल्स ऑफ मैमल्स आर फाउंड। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन होगा वो है बी, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टेम स्टेम सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25, द एंटी कैंसर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स इज। ठीक है, कौन सा एंटी ट्यूमर बायोमोलिक्यूल है जो प्रेजेंट होता है किसमें? इन रेड वाइन एंड रेड ग्रेप्स। ठीक है, तो कौन सा होता है? ये होता है, दिस इज सी, रिस्पेट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, a pattern of growth or intracellular movement of dissolved substances on the basis of the stem to its apex is known as। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्रोपेटल। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ नोड फैक्टर। ठीक है, जो नोड फैक्टर होता है उसका केमिकल नेचर क्या होता है? ठीक है, तो उसका केमिकल नेचर होता है लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड्स, तो उसका ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28, इन यूकैरियोट्स फैटी एसिड ब्रेक डाउन जनरली अकर इन। ठीक है, जो यूकैरियोट जो होते हैं उसमें फैटी एसिड का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? जो उनका ब्रेक डाउन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस ऑफ photo assimilate transport, small sugars such as sucrose are converted to raffinose and other larger oligosaccharides before loading in phloem. Major site of the raffinose synthesis is। ठीक है, जो raffinose synthesis होती है उसकी जो मेजर साइट यहाँ पे पूछी है तो उसकी मेजर साइट कौन सी होती है? वो होती है इंटरमीडिएटरी सेल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following process is not associated with peroxisome। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि peroxisome में नहीं होती है? ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है ग्लाइकोजाइलेट पाथवे। राइट। क्वेश्चन नंबर 31, progeny analysis can be used to identify apometic mode of reproduction by looking for। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, दैट इज एब्सेंस ऑफ एलील इन प्रोजेनी कंट्रीब्यूट्स बाय मेल पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्यूडोजीन। ठीक है, स्यूडोजीन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? दैट इज डी, देयर फंक्शन इज कंजर्व अक्रॉस स्पीसीज। ठीक है, इनके फंक्शन कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, the genetic material extracted from a known virus by 20% G, 30% A, 26% C and 40% T, what kind of virus is it। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो हर बार ही रिपीट होता है विद अनदर वैल्यू। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जब भी आप इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है, मतलब इसको लेके चले और ये फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। इन ह्यूमन बीइंग
what kind of abnormality develop in response in नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 ड्यूरिंग म्यूसिस। ठीक है, तो कौन सी एबनॉर्मेबिलिटी डेवलप होती है, वो होती है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 21 जो क्रोमोसोम 21, ठीक है, इससे कौन सी एबनॉर्मेलिटी होती है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 25, ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स आर पैथोजेंस दैट grows in a living tissue. Question number 36, the pathogen which causes early blight of potato is, ठीक है, कौन सा ऐसा पैथोजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज एयर बॉर्न। ठीक है, व्हाट डज इंड्यूस रिस्पॉन्स टू इंसेक्ट अटैक इन द प्लांट लीड्स टू, ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज attraction of generalist predators, right? Question number 38, a plant pathologist is examining a disease on maize leaf. She notes the presence of fungus. Microscopic examination showed presence of sterile hyphae with clamp connections. What is her interference on the nature of fungus causing the disease? ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है डी, दैट इज बेसिडायोमाइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन है वो कहाँ है, ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है दैट इज ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज। ठीक है, सो सॉरी, तो जो 3 डोमेन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के, वो हमें बताने हैं। तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ठीक है, जिसका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडिया एग्जिबिट कंटिन्यूस कैम्बियल एक्टिविटी इन अ मेजोरिटी ऑफ ट्रीज, राइट, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कैम्बियल एग्जिबिट कंटिन्यूस कैम्बियल एक्टिविटी किस में होती है, किन ट्रीज में होती है, वो होती है रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 42, a biome is identified by its particular set of abiotic factors and its, ठीक है, इसको बताना है हमें, and its characteristics ecological community, राइट, तो उसका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लीजेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ग्लीजेशन जो होती है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, वो फॉर्मेशन करती है पीट एंड बॉग सॉइल, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा सा ब्लर है बट कोई ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल एग्जिबिट हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल एग्जिबिट हाई रिस्क ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कौन सा होता है, दैट इज 4th ट्रॉपिकल लेवल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द बेस्ट ट्रॉपिक रिलेशनशिप। ठीक है, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है रिप्रेजेंट करता है बेस्ट ट्रॉपिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, डी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द सेम नेम इज अप्लाइड टू 2 टैक्सा इट इज रेफर टू एज, ठीक है, किस, तो उसको क्या रेफर किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है होमोनिम्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, इन एंजियोस्पर्म्स फाइलोजेनिक ग्रुप, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सी मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म हम मानते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो उसका राइट ऑप्शन है दैट इज बी, दिस इज एम्बोरिलेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट्स अपेयर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से पीरियड में अपेयर हुए थे, ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट हुए थे क्रिस्टेशियस पीरियड में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, Earth's early environment was reducing in which organic compound could have formed from simple molecule using energy from lightning and intense UV radiations.
हु प्रपोज दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था? तो ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था ओपरिन एंड हेल्डेन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट एल्गल ग्रुप इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट जो एल्गल ग्रुप होते हैं उसको किसकी फॉर्म में रखा जाता है? उसको रखा जाता है स्टोमेटालिथ्स में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम इज जनरली एम्ड एट, ठीक है, जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, तो जनरली उसका एम क्या था? उसका एम था ट्रांसफेरिंग स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम डोनर पेरेंट टू रिकरेंट पेरेंट, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is not correct about the GM potato developed by J.R. Simplot को? सच पोटैटोज, ठीक है, सच पोटैटोज कैसे होते हैं? शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरस, ठीक है, जो उसका राइट ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 53, इन सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, in a synthetic seed production technology, somatic embryos are encapsulated using sodium alginate, ठीक है, सोडियम एल्जिनेट का यूज किया जाता है सोडियम सोमेटिक एम्ब्रियो को एनकैप्सुलेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, which donor plant is used for introducing some of the genes for keratin biosynthetic pathway in the development of transgenic golden राइस, ठीक है, कौन से यहाँ कौन सा विच डोनर प्लांट, कौन सा डोनर प्लांट यूज किया जाता है, ठीक है, टू डेवलपमेंट दी ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस, ठीक है, तो कौन सा प्लांट है वो है डेफोडिल, दैट इज नार्सिकस सूडो नर्सियस, ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम ये है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, एफ्लेटॉक्सिन अ पोटेंट कार्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ये जो कार्सिनोजन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है एस्परगिल फ्लेवस, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, इन द रीसेंट पास्ट मेज हाइब्रिड हैव बीन डेवलप्ड विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, दे आर पर्टिकुलरली रिच इन, ठीक है, वो किस में रिच होते हैं? वो रिच होते हैं लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान में। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रूट जूसेस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लीनर देन दोज मेड एट होम, दीज जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ, ठीक है, जो फ्रूट जूस होता है उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है पैक्टिनेस और प्रोटीज का जो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड नहीं है, ठीक है, तो जो उसका राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज एग्रो इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 59, बेसिक प्रिंसिपल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, दैट डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फिनोटिपिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू कैरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट दैट इज मोर देन 3 लाख न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ठीक है, जो उसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज जीन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर के लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है, राइट, तो जो उसका राइट ऑप्शन है दैट इज डी, दैट इज एटीपी, ठीक है, क्योंकि देखिए टेम्पलेट का यूज़ वहाँ पे होता है, प्राइमर का यूज़ होता है, डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे चाहिए होता है, वहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62, why is the resolution of an electron microscope higher than that of the light microscope, ठीक है, जो रेजोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
वो हायर क्यों होता है लाइट माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट बीम, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 63, Z stack composite images of optical section can be obtained by, ठीक है। उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से। क्वेश्चन नंबर 64, एमिनो एसिड सीक्वेंस सीरीन ग्लाइसिन प्रोलिन ग्लाइसिन, ठीक है। ये एक एमिनो एसिड सीक्वेंस दी हुई है। ये प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। पूछा है कि ये प्रोटीन की कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ बी टर्न। क्वेश्चन नंबर 65, रिजेक्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज ऑलमोस्ट नील इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज, ठीक है। जो रिजेक्शन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नील है इन ह्यूमन बीइंग में। क्यों है, क्योंकि कॉर्निया इज नॉट वेस्कुलराइज, ठीक है। कॉर्निया वेस्कुलराइज नहीं होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 66, inhibition from Sertoli cells of testis selectively suppresses follicle stimulating hormone, right? So its right option is B. Its right option is B. Question number 67, presence of which of the following flora and fauna in peninsular India is explained by Satpura hypothesis, ठीक है। तो कौन सा है, वो है मलायन, ठीक है। इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68, सक्सेस ऑफ मलेरियल वैक्सीन हैज बीन हैम्पर्ड बिकॉज merozoite are rapidly cleared from circulation, so its right answer is B. Question number 69, sorry, its right answer is A. sorry A is the right option. Success of malaria vaccine has been hampered because Plasmodium continually changes its surface protein, right? Question number 69, Mendel's principle of segregation means that the germ cell always receive क्या receive करता है, one of the paired alleles, right? So इसका A जो है इसका right option है, इसका right option है A. क्वेश्चन नंबर 70, द प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन स्लाइवा, ठीक है। जो स्लाइवा में एंटीबॉडी होती है वो कौन सी है जो प्रीडोमिनेंट रहती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है बी, दैट इज IgA. क्वेश्चन नंबर 76, अ मैन सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर लिंक्ड टू अ सेक्स क्रोमोसोम बट ऑल daughters and sons did not suffer from this disease because the man's mother was the carrier of disease trait. Sorry. Question number 72, binding of catecholamine to adrenergic receptors in the heart activates cation channels that maintains, ठीक है, क्या मेंटेन करता है वो, हाई कैल्शियम कंडक्टेंस एंड डिलेज पोटाशियम कंडक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, pituitary growth hormone is known to have anti-insulin activity because it suppresses the ability of insulin to stimulate uptake of glucose in peripheral tissue. So its right option is A. And B, enhances the ability of insulin to stimulate uptake of glucose in, these are the wrong options. Question number 74, capacitation of sperm in human, ठीक है, capacitation of sperm in human takes place in ampulla of oviduct. D option is right. Question number 75, blood group type B antigen is complex oligosaccharide which differs from H antigen present in O individual by the presence of terminal galactose, right? Option A.
क्वेश्चन नंबर 76, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन, ठीक है, किसमें डिफर करता है? इन लैकिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 77, दी sodium potassium ATPase pump is important in axon because it maintains concentration gradients across the membrane. Also option C is the right option. Question number 78, which one of the following pairs of disease are viral as well as transmitted by mosquito? ठीक है, कौन सा ऐसा डिजीज है जो वायरल है और ट्रांसमिट होता है ये मॉस्किटो से? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, येलो फीवर एंड डेंगू। द लार्वी ऑफ इंसेक्ट्स दैट किल देयर होस्ट आर नोन एज, ठीक है, लार्वी ऑफ इंसेक्ट्स दैट किल्स देयर होस्ट आर नोन एज पैरासिटोइड्स। क्वेश्चन नंबर 80, पैरासाइट्स involved parasites co-evolve with their host which renders them insensitive to, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज होस्ट इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 81, अ वुमेन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड एज, दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था 21 वाला, 21 क्रोमोसोम का। क्वेश्चन नंबर 82, सी बैंड्स आर डीपली स्ट्रेन्ड क्रोमोसोमल रीजन विच रिप्रेजेंट दी, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कंसेक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 83, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक आई, ठीक है, लैक रिप्रेशन जीन इज, ठीक है, क्या है? डिपेंडेंट ऑन लैक्टोज कंसंट्रेशन इन सेल। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला, राइट? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, दैट इज ए प्लस एक्सेस वाई। क्वेश्चन नंबर 85, फर्टिलाइजेशन इज अ केमिकल सिक्रेटेड बाय, दैट इज जेली कोट ऑफ मैच्योर एग फर्टिलाइजिंग, ठीक है, कौन सिक्रेट करता है? जेली कोट ऑफ मैच्योर एग। द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन द रीजन ऑफ that occurs in the region of secondary constriction. Question number 87, if a genetic disease is transferred from phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is, ठीक है, कौन सा डिजीज है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 88, vectors designed to replicate in cells of two different species, ठीक है, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं शटल वेक्टर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज नॉट क्लीव्ड बाय इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज द रिकॉग्निशन डीएनए आर, क्या होता है ये? मिथाइलेटेड, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, which sequencing method of DNA involves addition of DNTP to growing strand accomplished by the release of flash of light, ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज पायरो सिक्वेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, 91, मैच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम 2 कॉलम्स, ठीक है, तो जो मैच करेंगे हम, देखिए ट्रू प्रीडेटर्स क्या होते हैं? ट्रू प्रीडेटर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? किल कर देते हैं, दे किल देयर प्रे इमिडिएटली आफ्टर अटैकिंग, ठीक है। और ग्रेजर्स क्या होते हैं? ग्रेजर्स
They attack large number of prey one after another during their lifetime but remove only one part of the whole prey. ठीक है. पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट they are they consume part of their prey and they attack the typically harmful but rarely lethal. ठीक है. और एंड पैरासिटोइड क्या होते हैं? पैरासिटोइड दे आर B. Parasites they are intimately associated with a single host individual and do not cause immediate death of the host but their eventual lethally inevitable. ठीक है. तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है B. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 92. Two species A and B present in a community. The species A has disproportionate impact on the community and relative to its abundance, while the species B has high population density in the community. ठीक है. Select the correct option. ठीक है. यहाँ पे अपने correct option जो है वो select करना है. राइट. तो उसका जो right option है वो है option A. Question number 93. Changes in the soil due to erosion is an example of. ठीक है. किसका example है ये है allogenic succession का. Question number 94. Transformation of structures from one function to another has taken place innumerable times in the course of evolution, and an excellent example of this evolutionary principle in the fishes is. ठीक है. क्या इसका एक्सीलरेटरी एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज सी, जॉस. राइट. क्वेश्चन नंबर 95. कार्डियक हार्मोन एट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड. ठीक है. ANP कौन सा है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डायलेट एफरेंट आर्ट्रियोल इन द किडनी. कहाँ होता है ये? डायलेट क्या करता है ये? डायलेट एफरेंट आर्ट्रियोल इन द किडनी. राइट. क्वेश्चन नंबर 96. इन द ऑर्डर फॉर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल टू ओपन. ठीक है. द 4s4 सेगमेंट नीड टू मूव आउटवर्ड. क्वेश्चन नंबर 97. द taxonomic binomial in which the generic name and specific epithet are alike is referred to. ठीक है. उसको क्या रेफर करते हैं? उसको रेफर करते हैं टॉटोनिम. The plane of cytokinin in mammalian cells is determined by position of. ठीक है. is position of mitotic spindle. Option B. Question number 99. Covering the head of the human sperm is a conical cap-like structure called the acrosome. This structure contains. ठीक है. क्या कंटेन करता है? Modified Golgi apparatus. Question number 100. B cell has the ability to express both IgD and IgM molecules simultaneously because of. ठीक है. Because of selective RNA splicing. So this is the end of the question paper. If you like the video, please press the like button, share with your friends and subscribe my channel for upcoming new videos. Thank you so much.